समय की बात है। छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव बहुत ही गरीब था। गांव में ना तो अच्छे खेत थे और ना ही कोई व्यापार। उन्हें अपना घर चलाने के लिए दूर बसे दूसरे गांव में जाना पड़ता और वहाँ पैसे कमाने पड़ते। हे भगवान, मैं तो अपनी रोज की थकान भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। रोज मीलों दूर जाकर काम करना पड़ता है और फिर किसी और के खेत में खून पसीना बहाना पड़ता है, और इतना सब करने के बावजूद भी जो मिलता है उससे तो महीना बस कट जाता है। बस इतनी ही तनख्वाह मिलती है। सही कहा किशन, थक तो मैं भी चुका हूँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जिंदगी तो जीनी ही है। ये किशन, देख वहाँ रिक्शा है। चल आज रिक्शे से घर चलते हैं। क्या बोल रहा है तू? रिक्शा? पता है ना देश की हालत क्या है? हाँ हाँ पता है भाई, पूरे देश में तेल का अकाल पड़ा हुआ है। तो क्या हम एक दिन रिक्शा से नहीं जा सकते? सालों हो गए रिक्शे में बैठकर घूमे। हाँ बात तो तेरी सही है, लेकिन अब रिक्शे में बैठने की हमारी हैसियत नहीं रही। देश की हालत पहले से ही तेल की वजह से खराब है और ये रिक्शे वाले बस थोड़ी बहुत कमाई करके अपनी गाड़ियां चलाते हैं और हमसे 500 निकाल कर। अरे छोड़ ना यार, उनकी भी तो कमाई होनी चाहिए ना। सही कह रहा है तू। जैसा कि किशन ने कहा, गांव में तेल का अकाल था और बाकी खेतों की हालत भी खराब थी। इसलिए सारे लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे। खासकर रामपुर की हालत और भी खराब थी। लेकिन इतनी कठिनाई के बावजूद रामपुर के लोग अपनी जिंदगी आशा से जी रहे थे। अरे आप आ गए, चलिए अब आप खाना खा लीजिए और आराम कीजिए। मैं आपके पैर की मालिश करती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। मालिश? और बिना तेल के? मेरे हाथ का जादू कमाल का है। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन गांव के पंचायती सरपंच हरिदास ने गांव के भले के लिए एक निर्णय लिया। पंचायत समिति में एकत्र होने के लिए सभी का धन्यवाद। दरअसल आपको यहाँ बुलाने का कारण ये है कि मैंने गांव के भले के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ सालों में हमारे रामपुर में न खेती हो पा रही है, न ही कोई व्यापार ठीक से चल पा रहा है। बार बार कोशिश करने के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। इसीलिए अब मुझे बस एक ही रास्ता दिख रहा है जो भगवान की ओर जाता है। कल हम गांव के मंदिर में एक यज्ञ करेंगे। हरिदास की बात से गांव के सभी लोग सहमत हो गए और जैसा तय हुआ, सभी लोग अगले दिन मंदिर में इकट्ठा हो गए। सबके साथ मिलकर एक भव्य यज्ञ शुरू किया गया। यज्ञ में सभी श्रद्धा पूर्वक खड़े थे। कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने गांव के लिए और कोई देश के लिए निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। इसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हुए। उन्हें लगा, अरे भगवान, तुम अद्वितीय हो, तुमने हमारी बात सुन ली। अब देखना रामपुर में भी बारिश होगी और सभी खेत खिल उठेंगे। सारे गांव वाले काले बादल देखकर खुश थे, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो सब हैरान रह गए। अरे ये क्या? ये तो पानी नहीं, तेल है। हाय रे हाय, ये क्या अनर्थ है? कहीं ये भगवान का प्रकोप तो नहीं? सारे गांव वाले गांव में हो रही अजीब बारिश को देखकर हैरान हो गए और डर गए। तभी देखिए, आप सब कृपया शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आप सब हैरान और डरे हुए हैं, लेकिन अगर मेरी बात मानिए तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मोहन बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मोहन की बात सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी मोहन ने कहा, देखिए, मैं मानता हूँ कि बारिश हमेशा पानी की होती है, लेकिन हमारे रामपुर में ये जादुई बारिश हो रही है। डरने की बजाय हम इसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा? वो कैसे? इस तेल को बेचकर। क्या? बेचकर? हाँ, इस तेल को बेचकर हम रामपुर गांव का खुद का व्यापार शुरू करेंगे। इससे हमारे गांव की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मोहन की बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए और साथ ही खुश भी हुए। सभी मोहन की बातों से सहमत हो गए।
वाह मोहन, तुमने सच में बहुत अच्छी बात कही है। अब रामपुर पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि सभी आगे से अलग होंगे। बल्कि अब सब कुछ बदल जाएगा। अब हमारे रामपुर गांव को खुद का व्यापार शुरू करना होगा, तेल का व्यापार। लेकिन उससे पहले हमें इस तेल को सही तरीके से जमा करना होगा और इसे बेचने की सही योजना बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने सुनीता। वाह बच्चों, तुम दोनों ने सच में रामपुर की किस्मत बदलने वाली बात कही है। मैं वादा करता हूँ कि इस योजना में पूरा रामपुर तुम्हारे साथ होगा। आखिरकार जो कभी सोचा नहीं था वो हो रहा था। रामपुर के अच्छे दिन अब वापस आ चुके थे। सभी गांव वालों ने मिलकर मोहन और सुनीता द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सारा तेल गांव के कुएं में जमा कर दिया। साथ ही जो तेल जमीन पर गिर रहा था उसे पाइप के जरिए तालाब में जमा कर दिया गया। वाह, आखिर जैसा हमने सोचा था वही हुआ। सुनीता, तुम्हारी योजना ने तो कमाल कर दिया। हमारे पास अब पूरे अगले साल तक बारिश का तेल जमा हो गया है। अब देखना हमारा ये व्यापार कैसे चलता है। तेल को कुएं और तालाब में जमा करने के बाद मोहन ने अपने मित्र रोहन के साथ मिलकर उस तेल को फैक्ट्री में शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही सुनीता ने उसके पैकेजिंग की तरफ पूरा ध्यान दिया। और बस देखो, रामपुर में तेल का व्यापार शुरू हो गया और रामपुर की चर्चा पूरे देश में होने लगी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, पीछे जो बड़े फैक्ट्री दिखाई दे रहे हैं वो वही फैक्ट्री हैं जहां आज देश भर में तेल भेजा जाता है। और ये वही रामपुर है जो कभी गरीबी से जूझ रहा था, जहां कभी तेल की बारिश हुई थी। और आज उसी जादुई तेल की बारिश का नतीजा है कि रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने हमारी प्रार्थना केवल सुनी ही नहीं बल्कि उसे पूरा भी किया। और हमारा रामपुर जो इतने सालों से गुमनाम था, उसका नाम आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। सच में तुम धन्य हो प्रभु, धन्य हो। वाह, आखिरकार रामपुर के हर इंसान का दर्द और दुख मिट चुका था। गांव के सभी लोग बड़े खुश थे और अपनी तरक्की पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब रामपुर में सभी बच्चे अच्छे स्कूलों में जाने लगे थे। सभी जवानों के हाथों में नौकरियां थी और रामपुर के साथ साथ पूरा देश समृद्ध हो चुका था। सीख, सच्ची मेहनत, धैर्य और सही योजना से हर कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर लोग एकजुट होकर काम करें और ईमानदारी से प्रयास करें तो सफलता और समृद्धि अवश्य मिलती है। पीपलपुर गांव उत्तर भारत के एक शांतिपूर्ण कोने में बसा हुआ था। यहाँ की हर सुबह ताजगी से भरी होती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग गरीबी के दुख से जूझ रहे थे। गोपाल अपने किसान दोस्त मनोहर से बातें कर रहा था। पता नहीं इस गांव में अब पहले जैसी अमीरी क्यों नहीं रही। हाँ, कुछ सालों से गरीबी काफी बढ़ गई है। बात यह है कि हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं, वो हमसे प्रसन्न ही नहीं होती हैं। अरे, हम जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं? इस बारे में गांव के सरपंच को कुछ करना चाहिए। शहर से कुछ लघु उद्योग गांव में लाएं, किसानों की फसलों को अच्छे दाम दिलाने की कोशिश करें और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ करें। लेकिन नहीं, संपत राम तो सरपंच के नाम पर धब्बा हैं। भला उनसे क्या उम्मीद करें? आओ, तो काम वक्त पर पूरा नहीं होगा। चलो काम पर लगते हैं। हाँ, काम तो करना ही होगा। गांव में कोई काले तेल का कुआं थोड़े ना बन जाएगा जिसे बेचकर हम अमीर बन जाएं। हाँ, सही कह रहे हो। गोपाल का खेत छोटा था, लेकिन वो अपने खेत से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी आशा और एक 10 साल का लड़का राघव उसका सहारा थे। एक दिन आशा गोपाल से कहने लगी, गोपाल, हम कब तक इसी तरह मेहनत करते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? इस गरीबी ने तो हमारी जान ही निकाल दी है। आशा, हिम्मत मत हारो। भगवान हमारी मेहनत देख रहे हैं। एक दिन सब ठीक होगा। हमें बस अपना काम सही तरीके से करते रहना होगा। गोपाल का आत्मविश्वास और उसकी मेहनत और उसका प्यार ही था
जो इस परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी एक साथ रखे हुए था। लेकिन उनकी चिंता का एक और कारण था, उनका बेटा राघव। वो बचपन से ही बीमार रहता था। इस गरीबी से तो हम जैसे तैसे लड़ लेते हैं, लेकिन राघव की ये बीमारी मुझसे देखी नहीं जाती। गांव के आसपास के हर डॉक्टर और वैद्य से इलाज करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल फिर से इसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आशा अपने बेटे राघव को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने राघव को चेक करने के बाद कहा, असल में जब राघव आपके गर्भ में था तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इसके कारण राघव के शारीरिक विकास में कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चा जन्म के बाद भी कमजोर रहता है। अब पता नहीं डॉक्टर साहिबा गलती कहाँ हुई, हमने तो अच्छे से ही देखभाल की थी। डॉक्टर आंटी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? क्यों नहीं बेटा, अगर राघव को शहर ले जाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन उस इलाज में काफी खर्चा आएगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? पैसे तो काफी लगेंगे, शायद रकम लाखों में हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर राघव का इलाज कराने के लिए गोपाल और आशा उसे शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे जा नहीं सकते थे। इस गरीबी का इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पैसे होते तो जल्दी जाकर शहर के डॉक्टर को दिखा लाते। मैं कोशिश कर रहा हूं। इस बार अच्छी फसल हुई तो सबसे पहले यही काम करेंगे। तब तक हमें राघव का काफी ख्याल रखना होगा। अब गोपाल अपने खेत में ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन हल चलाते हुए अचानक हल किसी सख्त चीज से टकरा गया। गोपाल ने घबराते हुए हल को बाहर खींचा और देखा कि जमीन से कुछ चमकदार चीज निकल रही थी। उसे बाहर खींचते हुए गोपाल ने देखा कि ये एक सोने का दीपक था जो अब तक जमीन में गड़ा हुआ था। ये क्या है? ये तो बहुत पुराना दीपक लगता है। इसे घर ले जाकर साफ करता हूँ। गोपाल जब घर आया तो उसने दीपक को साफ किया। तब पता चला कि वो दीपक सोने का है। आशा दीपक को देखकर बहुत खुश हुई। आशा ने दीपक को देखकर खुशी से कहा, वाह, ये तो सोने का दीपक लगता है। सुनो जी, इसे अगर हम बेच दें तो अच्छे पैसे आ सकते हैं। हम राघव का इलाज करवा सकते हैं। हमारी गरीबी भी इससे दूर हो सकती है। सही कह रही हो आशा। कल ही शहर जाकर इस दीपक को बेच आऊंगा। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। देखो तो, ये दीपक कितना बढ़िया है। जैसे ही गोपाल ने दीपक को अच्छे से रगड़ा, कमरे में एक अजीब सा धुआं फैलने लगा। थोड़ी देर में वहां धुआं एक विशाल और डरावने जिन्न में बदल गया। जिन्न की आंखों में चमक थी। तुमने मुझे इस दीपक से मुक्त किया है और अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मांगो मेरे मालिक, तुम्हें क्या चाहिए? क्या क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, लेकिन याद रखना, इस इच्छा का उपयोग समझदारी से करना। तुम्हारे पास एक ही मौका है। गोपाल सोचने लगा। अजी, सोच क्या रहे हो? जल्दी से कहो कि हमारे राघव की तबीयत ठीक कर दो। ए जिन बाबा, सुनो। गोपाल ने आशा को बीच में रोक दिया। नहीं नहीं आशा, रुक जाओ। अब हम राघव की तबीयत तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमारी ही तकलीफ दूर होगी। अगर हम इनसे ऐसा कुछ मांगे जिससे हमारी और गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो सबका भला होगा। सही कह रहे हैं आप। गोपाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमारे गांव में गरीबी है। अगर हमें काले तेल का कुआं मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस कुएं से तेल निकलेगा जो सोने से भी कीमती होगा। इसका उपयोग सोच समझकर करना। ये कहकर जिन अचानक गायब हो गया। गोपाल और आशा खुश हुए। अगली सुबह गोपाल जब आशा और मनोहर के साथ खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच एक विशाल कुआं खुदा हुआ था। कुएं से एक गहरे काले रंग का तेल बह रहा था। गोपाल को ये देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। ये तो सचमुच चमत्कार है। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हे भगवान, देखो तो कैसे तेल से लबालब भरा हुआ है।
वाह भाई गोपाल, मुझे लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। गोपाल और मनोहर ने कुएं से तेल निकाला और उसे बाजार में बेच दिया। उन्हें बहुत पैसे मिले। गोपाल ने जल्द ही इतनी बड़ी रकम कमाई कि राघव का इलाज हो गया। उसने अपने खेत की मरम्मत की, परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे और एक आरामदायक घर बनाया। मनोहर का भी यही हाल था। वाह गोपाल, अब तो हमारे सारे दुख खत्म हो गए। अब मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। मनोहर, करोड़पति बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो गोपाल। गोपाल ने तेल से मिली हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। किसानों की फसल अच्छे दामों में बिकवाई। वाह गोपाल, तुमने तो गांव का रंग रूप ही बदल दिया। इतना विकास तो संपत राम ने सरपंच रहते हुए भी नहीं किया जितना कि तुमने किया है। गोपाल, इस बार सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर तुम्हें भी आवेदन देना चाहिए। अच्छा सुझाव है। सरपंच बनने के बाद मैं इस गांव की और ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। गांव के कुछ लोग गोपाल के चुनाव में खड़े होने के फैसले की सराहना कर रहे थे, लेकिन गांव का सरपंच संपत राम उससे जलने लगा। संपत राम अपने खास आदमी धर्मा से बात कर रहा था। वो हमें चुनाव में टक्कर देगा। अरे 20 सालों से हम इस गांव के सरपंच हैं। उसका सारा जोर उस तेल के कुएं पर ही टिका है। हमें उस कुएं पर अपना कब्जा करना होगा। आप चिंता न करें मालिक, मैं अपने आदमी ले जाकर आज रात ही गोपाल के कुएं पर जाता हूँ। वो उस तेल के कुएं पर ही फुदक रहा है ना। मैं आज ही उस कुएं से सारा तेल निकाल लूंगा। हाँ जा, आज रात को ही जा। कुआं खाली करने के बाद फिर से कुआं भरने में 2-3 दिन तो लगेंगे ना। जब भरेगा तो फिर से जाकर तेल निकालेंगे। संपत राम ने रात के समय अपने आदमियों को भेजा ताकि वे गोपाल के कुएं से तेल निकाल सकें। लेकिन जैसे ही आदमियों ने कुएं से तेल निकालने की कोशिश की, अचानक कुएं से आग की लपटें उठने लगी। ये देखकर सभी डर के मारे भाग गए। अगले दिन जब गोपाल को इस घटना का पता चला तो उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं है, ये भगवान का वरदान है और इसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ये गांव को नुकसान पहुंचाने के जैसा है। रुको गोपाल, हम संपत राम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज तो उसके किए की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। कुछ देर में संपत राम के घर पुलिस पहुंच गई। संपत राम, तुमने गोपाल के तेल के कुएं को आग लगाने की कोशिश की है। ये तेल का कुआं गोपाल की निजी संपत्ति है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तभी गोपाल की आवाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रुक जाइए इंस्पेक्टर मैम, ये आग किसी ने नहीं लगाई है। किसी दुर्घटना की वजह से ये आग लगी है। लेकिन गोपाल, आपके गांव के लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। इसमें संपत राम जी का कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप ही ऐसा कह रहे हैं तो केस ही नहीं बनता। हम चलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर चली तो गई, लेकिन संपत राम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हारे कुएं के तेल को चुराने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें तो मुझसे कोई शिकायत ही नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगा था। मुझे माफ कर दो। संपत राम जी, गलती इंसान से ही होती है। आप गलत रास्ते पर चलने लगे थे, लेकिन आपके आंसू बता रहे हैं कि आपको अपने किए पर अब पछतावा है। संपत राम जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और इसका भरपूर विकास करेंगे। बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पार एक खूबसूरत गांव था। यहाँ आकाश हमेशा साफ नीला रहता, पेड़ पौधे मुस्कुराते और बच्चे खिलखिलाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद इस गांव में गर्मी बहुत लगती थी, इतनी कि यहाँ आज तक फ्रिज में भी पानी ठंडा ना होता और ना ही कोई आइसक्रीम के मजे ले पाता। यहाँ हर कोई बस यही चाहता था कि हे भगवान, ये कौन सी पीड़ा है जो हम गांव वालों के पीछे पड़ी है। गर्मी से जान निकली जा रही है, इसीलिए तू बस मेरा एक काम कर दे। या तो इस गर्मी का नामो निशान मिटा दे,
या फिर हमारे इंद्रपुर में चमत्कार से ही सही, लेकिन बर्फ और आइसक्रीम की बारिश करा दे। क्या? बर्फ और आइसक्रीम की बारिश? कुछ भी कह रहे हैं आप चाचा। मदन की अजीब सी ख्वाहिश सुनकर आयान की हंसी निकल पड़ी, लेकिन वो जानता था कि इंद्रपुर में ना तो गर्मी कम होने वाली है और ना ही आइसक्रीम की कोई बारिश। मदन चाचा भी ना कुछ भी बोलते हैं। क्या हुआ आयान, ऐसे क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं माँ, वैसे सोच रहा था अगर हमारे गांव में सच में आइसक्रीम की बारिश हो जाए तो कितना मजा आएगा ना। क्या? आइसक्रीम की बारिश? हाँ, कितना मजा आएगा। मजा तो आएगा, लेकिन दूसरों को, तुम्हें नहीं। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें आइसक्रीम से एलर्जी है। हाँ हाँ पता है, ऐसी अजीब चीजें तो बस मेरे ही साथ होती हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? नहीं, मुझे एक बार ही सही आइसक्रीम खानी है। हे भगवान, कृपया हमारे गांव में आइसक्रीम की बारिश करा दीजिए, एक ऐसी आइसक्रीम जिसे मैं खा सकूं। और ऐसी ही दुआ करते करते वो सो गया। तभी उसी रात गांव के पास के जंगल में एक बहुत बड़ा तारा गिर पड़ा। वो इंद्रपुर की जमीन पर गिरते ही पिघल गया, लेकिन चमत्कार हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा उस पिघले तारे से आकाश में एक बड़ा गोल रंगीन बादल बन गया, जो गांव की एक जगह मंडरा रहा था। वो देखने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसा था, नीला, गुलाबी और हल्का पीला। अरे ये क्या, ये तो गजब हो गया। मैंने कल ही भगवान से प्रार्थना की थी कि इंद्रपुर में आइसक्रीम की बारिश हो जाए, और आज भगवान ने उसे पूरा भी कर दिया। क्या बात है, मेरी जुबान को मानना पड़ेगा, जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। बादल को यूं देखकर मदन ने अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी। तभी अचानक उस बादल से ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम की बूंदें गिरने लगी। अरे ये क्या, अब तो बारिश भी होने लगी। चलो चलो गांव वालों, ऐसे खड़े मत रहो, जरा इस ठंडी आइसक्रीम का मजा तो लो। मदन के कहने पर सारे गांव वाले उस बादल के नीचे दौड़ पड़े और चॉकलेट की बारिश में भीगने लगे। बच्चे उछल पड़े, बड़े बूढ़े भी बाल्टी, मटके और छाते लेकर दौड़ने लगे। तभी पास से गुजरते आयान ने उन्हें देख लिया। अरे ये आवाज कैसी? अरे ये क्या, आइसक्रीम के बादल, और सब उसकी बारिश में भीग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। आइसक्रीम की खातिर आयान उस बादल की ओर जाने ही वाला था कि उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, जिसके मुताबिक आयान को आइसक्रीम खाना मना था। रहने दे आयान, ये सब तेरे लिए नहीं है, यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। और आयान वहाँ से नाराज होकर चला गया। लेकिन आइसक्रीम की बारिश के कारण गांव में उत्सव शुरू हो गया। हर दिन इंद्रपुर में रंगीन और स्वादिष्ट बारिश होती, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी पिस्ता, कभी आम। लोगों ने उसे नाम दिया जादुई आइसक्रीम का बादल। अब लोग उसमें सिर्फ भागते नहीं थे, बल्कि उससे पैसे भी कमाना चाहते थे। अरे माया सुनो तो, मैं ये स्टील की बाल्टी लेकर उस बादल के पास जा रहा हूँ। लौटते समय ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आऊंगा, फिर हम इसे जादुई आइसक्रीम के नाम से बेचना शुरू करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। धीरे धीरे सारे गांव वाले भी मनोज की तरह ही सोचने लगे। वो भी बाल्टियां भर भर के आइसक्रीम लेकर पास के गांवों में जाते और उसे बेचकर पैसे कमाने लगे। लेकिन गांव वालों के लिए इस बढ़ते लालच का परिणाम भयानक निकला। धीरे धीरे आइसक्रीम के बादल और अधिक घने होने लगे और उनसे इतनी ज्यादा आइसक्रीम बरसने लगी कि हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने तुझसे सिर्फ आइसक्रीम की बारिश मांगी थी, पर ये तो हद हो गई। अब हम क्या करें? ये बादल तो जादू के बाद अब श्राप बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे खेतों में बर्फ जम गई है, जानवर बीमार पड़ने लगे हैं और बच्चे सर्दी से कांप रहे हैं। हे भगवान, पूरा गांव एकदम ठंडा और सुस्त हो गया है। ये बारिश अब रोक दीजिए भगवान, रोक दीजिए। जो कुछ भी इंद्रपुर में हो रहा था वो सबकी समझ के बाहर था। किसी को नहीं पता था कि इस आइसक्रीम बादल ने अचानक इतना भयानक रूप क्यों ले लिया। आखिर ये हो क्या रहा है?
ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश का ये रूप देखकर आयान भी बेहद परेशान हो गया। धीरे धीरे अब गांव पूरी तरह आइसक्रीम की बारिश से भरता जा रहा था। इससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था। आयान से ये सब देखा नहीं गया। नहीं, मैं इसी तरह चुपचाप बैठकर ये सब नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। आयान घर से एक बाल्टी उठाता है, छाता लेकर बाहर निकलता है। उसे देखकर आयान की माँ चिंतित हो जाती है। आयान, बेटा आयान, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इस आइसक्रीम की बारिश को बाल्टी में इकट्ठा कर रहा हूँ माँ। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें इससे परेशानी होगी, याद है ना? हाँ माँ, लेकिन मैं अपने गांव को इस तरह डूबता हुआ नहीं देख सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ। वाह, आयान की बहादुरी की कोई मिसाल ही नहीं। अपने पूरे गांव को परेशान देखकर वो अपनी परेशानी भूल चुका था। उसने जैसे तैसे आइसक्रीम इकट्ठा की और फिर उसे आसपास के गांव के गरीब बच्चों में बांट दिया और तभी चमत्कार हो गया। अरे ये क्या, बारिश कम हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं रोका। अब वो हर रोज आइसक्रीम इकट्ठा करता और आसपास के गांव के जरूरतमंद बच्चों में बांट देता। बारिश कम होती गई। अब उसे समझ आ चुका था कि असल समस्या क्या थी। अरे ये क्या, ये बारिश तो धीरे धीरे शांत होने लगी है। लगता है मेरी जादुई जुबान ने फिर से अपना कमाल कर दिखाया। तुम्हारी जुबान ने नहीं, ये काम मेरे बेटे ने किया है। मतलब तुम लोग स्वार्थी हो। जब तुम सब गर्मी से परेशान थे तब तुमने ना जाने भगवान से क्या क्या मांग लिया, और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तब तुम सबने क्या किया? बाल्टियां भर भर कर आइसक्रीम बेचनी शुरू कर दी और उससे पैसे कमाने लगे। लेकिन तुम सब भूल गए कि ये चमत्कार तुम सबके भले के लिए था, पैसे कमाने के लिए नहीं। तुमने इसे बांटने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा बेटा आयान, उसने अपनी तकलीफों को अनदेखा करके इस चमत्कार को जरूरतमंदों में बांट दिया, तभी जाकर ये बारिश थमी है। आयान की माँ की बात सुनकर पूरे गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्हें पछतावा होने लगा कि उन्होंने सच में प्रकृति का अपमान किया। जो हुआ उसके बाद सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब सब मिलकर उस जादुई आइसक्रीम के बादल की बारिश का आनंद भी लेते और जरूरतमंदों में उसे बांटने भी लगे।